छापेमारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि जो लोग सत्ता से बाहर हुए आज उनके घरों से नोट निकल रहे हैं, यानी सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर। पहले गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गरीबों का पैसा भ्रष्ट नेताओं की जेब में चला जाता था, अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, ये दावा कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के घर की दीवारों से पैसा वापस निकाला जा रहा है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। आप देख रहे होंगे जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। और हमारे साथ संदीप बंसल साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के। बंसल साहब, हैरानी हुई आपको, एक इत्र कारोबारी 285 करोड़ रुपए कैश अब तक इसके ठिकानों से बरामद हो चुके हैं। निश्चित रूप से हैरानी काम कर रहा था ये व्यापारी, कहां से आ रही थी इतनी अकूत दौलत, इतना काला धन? निश्चित रूप से हैरानी हुई है। और मैं कल कानपुर ही था, कल रात ही लौट के आया हूं। वहां पर भी ये चर्चा थी, हम लोगों की व्यापारी पंचायत थी। कानपुर के बहुत सारे सैकड़ों व्यापारी वहां मौजूद थे और बड़े सम्मानित अलग अलग व्यवसाय से जुड़े व्यापारी थे। हाँ। लेकिन उसमें मूल रूप से चर्चा कल कानपुर और पूरे प्रदेश के व्यापारियों में इसी बात की थी कि ये ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें 300 करोड़ रुपए घर से बरामद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी जांच तो एजेंसियां कर ही रही हैं, अच्छे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है, चाहे वो व्यापारी समाज के नाम पर और लोगों को अपमानित कराने का काम करे या खुद साबित हो जाए कि वो गलत है, तब हम उसको गलत मान लेंगे। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, एजेंसियां जिस तरह से बता रही हैं कि जो फर्जी जीएसटी के बिल मिले और जिस प्रकार से दीवारों के अंदर, तहखानों के अंदर और विभिन्न प्रकार से जो पैसा रखा गया, ये तो साबित करता है कि ये गलत पैसा है। क्योंकि ईमानदारी का पैसा तहखानों में और दीवारों के अंदर और गद्दों के अंदर और इस तरह से भर के नहीं रखा जाता। बिल्कुल ये बात बिल्कुल साबित है कि जो ईमानदारी का पैसा होता है, या बैंक में होता है या आपके हाथ में होता है, तो उसके आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो आपके खाते का पैसा है। मेरे पास भी 2-4 लाख रुपए हो सकता है रिकॉर्ड्स में हो, मेरे घर पे हो जी, लेकिन वो पैसे मेरे पास कागज में हैं, मेरे खातों में है कि ये पैसा मेरे पास है या और भी किसी के पास होगा। लेकिन अगर आपके पास बेनामी संपत्ति है, जिसका आप आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं दे सकते, जिसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो निश्चित रूप से बंसल साहब, लेकिन मुझे ये बताइए ना, माना जाएगा। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें समझाइए, क्योंकि यूपी में होने वाले हैं चुनाव से ऐन पहले इतनी बड़ी बरामदगी होती है और तमाम तरह की जो इलेक्शन वॉच संस्थाएं हैं वो ये कहती आई हैं कि चुनावों में हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो इधर से उधर जाते हैं, चुनावों में लगते हैं, अलग अलग पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। आप क्या कनेक्शन देखते हैं? देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि जब चुनाव होते हैं, उन चुनावों में पैसे का इस्तेमाल होता है और ये मैं क्या, ये पूरा देश जानता है, बिल्कुल हर व्यक्ति जानता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई एजेंसी ऐसा काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, तो उसको हर बार संदेह के निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी एजेंसी को मिलती है और वो एजेंसी जो वर्षों से काम कर रही है, उनके अपने हाथ पैर होते हैं, उनको कोई ना कोई सूचना देता है कि कहीं पर कुछ गलत है, कहीं पर कुछ गैर कानूनी हो रहा है। तो वो एजेंसी क्या करे, जब उसका काम ही यही है कि हमको गैर कानूनी जो काम हो रहा है उसको पकड़ना है, जो हमारे पास काला धन लोगों ने कहीं पर भी छिपा के रखा है उसको पकड़ना है, तो ये तो एजेंसी का काम है कि उस काम को अंजाम दे। और अगर वो अंजाम देगी तो ये समय नहीं देखेगी कि चुनावी वर्ष है या चुनाव नजदीक आ रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह का धन निकलता है, ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक हो तब इस तरह के धन को निकालने का प्रयास होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होता है, ऐसा सुनने में आता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।